पौधे लगाना। हमारे दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा मसला आने वाला है जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, मौसम की तब्दीली। और इस मौसम की तब्दीली की वजह से बहुत सारे मसाइल इंसान को पेश आने वाले हैं। बहरहाल तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी गांव हैं उन गांव के अंदर जब भी मैं जाता हूँ देखता हूँ कि वहाँ दरख्त कम होते हैं। हालांकि जब हम शहर के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि गांव तो बड़ा सरसब्ज़ और शादाब होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने सारे मुल्क के अंदर से दरख्त गायब कर दिए। तो प्लांटेशन करना बहुत ज़रूरी है और बच्चों को उसकी अहमियत का पता होना चाहिए और अंदाज़ा होना चाहिए कि इसका फ़ायदा क्या होगा और कैसे करते हैं। तमाम के तमाम लोग हम फ्रूट खाते हैं, आम खाते हैं, जामुन खाते हैं, टमाटर खाते हैं, सब्ज़ियां खाते हैं और इन सब्ज़ियों के अंदर से बीज निकलते हैं और उन बीज को लेके हम कूड़े के डब्बे में फेंक देते हैं। तो हमने क्या करना है कि बच्चों को ये सिखाना है कि ये जो बीज हैं ये फेंकने नहीं हैं, इनको आपने एक थाली में रख के सुखाना है छत पे, और जब वो सूख जाएंगे तो वो बीज बन गए हैं। अब उन बीजों को आपने इस्तेमाल करके उगाना है। अपने घर में टमाटर उगाने हैं, अपने घर में सब्ज़ी उगानी है, अपने घर के बाहर जो है दरख्त लगाने हैं। आप हर घर के बाहर पाकिस्तान के आम का दरख्त होना चाहिए। हर पाकिस्तानी आम खाता है ना, तो हर घर के बाहर आम का दरख्त क्यों नहीं होता है? उसका अपना आम आएगा, उसको क्या ज़रूरत है बाज़ार से ख़रीदने की। और आम का दरख्त बहुत बड़ा होता है, उसका साया बहुत होता है। नेचुरल एयर कंडीशनिंग होगी, हर घर के अंदर एयर कंडीशन शामिल हो जाएगा अगर हर घर के बाहर 1 या 2 आम के दरख्त लगे होंगे। तो आम की गुठलियों से दरख्त लगाना, पौधे निकालना, किस तरह से आपने थैलियाँ लेनी है छोटी छोटी, या जो कचरे में थैलियाँ बाहर फिर रही हैं उनको संभाल के रखना है। और हम कचरे की तौर पे हम चिप्स खाते हैं या चीज़ खाते हैं, उसकी थैलियों को कूड़े में फेंक देते हैं। थैली को कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए, उस थैली को उठा के जमा करके रखना चाहिए और उसके अंदर इस्तेमाल करने की चीज़ें करनी चाहिए। चाहे मिसाल के तौर पे हम इसमें ये पौधे लगा रहे हैं तो जितने चिप्स के थैलियाँ हैं, शॉपिंग बैग्स हैं, उनको जमा करके उसमें थैली लगानी चाहिए। हमने अपने बच्चों से अपने स्कूल के अंदर और घरों के अंदर टमाटर उगवाना है, धनिया उगवाना है। टमाटर और धनिया उगाने से क्या होता है कि ये फ़ौरन उगता है, धनिया 1 हफ़्ते में निकल आता है। तो उसकी वजह से उनको अंदाज़ा होगा, उनको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा, उनको मिलेगा कि हाँ मैंने कुछ काम किया है, ठीक है ना। इसी तरह से दालें होती हैं, आपने थोड़ी सी दालों को लेके थैली में डालना है या पानी की खाली बोतल में डालना है। उस पानी की खाली बोतल में सुराख कर देना है और सुराख करने के बाद पानी दाल को डालने के बाद गीला करना है, ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, और उठा के एक अंधेरी जगह पे रख देना है। दूसरे दिन उसको निकालना है, फिर पानी डालना है और फिर निकाल देना है। चौथे दिन तक वहाँ पे उसमें से छोटे छोटे से पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे। ये दुनिया के बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है। आप अगर इस दाल को ऐसी कच्चा खाएंगे, ये जो पौधे निकले हुए हैं इनको बीन स्प्राउट्स कहते हैं, उर्दू में मुझे नहीं मालूम क्या कहते हैं। और इसको खाने से आपकी सेहत अच्छी हो जाती है। आप इसको खाने में पका भी सकते हैं और आप इसको ऐसे कच्चा भी खा सकते हैं, सलाद रोटी से भी खा सकते हैं, टोस्ट में लगा के भी खा सकते हैं। तो हमने जब उगाना सिखाया ना बच्चे को अपने हाथ से, तो उसको अचीवमेंट मिली कि मैं ये काम कर सकता हूँ, खुद से कर सकता हूँ, मैं उगा सकता हूँ, मैं चीज़ उगा रहा हूँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये बच्चों को सिखाएं। इसके अलावा हमारे चारों तरफ नीम के पौधे होते हैं, नीम की नीमनियाँ गिरी हुई होती हैं, उनको जमा करें। और हर बच्चे को आपने सिखाना है कि किस तरीके से उसने 200 थैलियाँ भरनी है मट्टी से और उसमें एक एक नीमनी लगानी है। उसमें से 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते में पौधा निकलेगा और फिर उसने एक एक घर में जाके अपने मोहल्ले में देना, ये लीजिए मेरी तरफ से तोहफ़ा है आपको। इससे मोहब्बत बढ़ती है। तो कोई तोहफ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, हमने पौधों के तोहफ़े एक दूसरे से एक्सचेंज करें। मैं किसी के घर जाता हूँ या मेरे कोई घर आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको तोहफ़े में पौधे दूँ, कि वो मेरे से लेके जाए और पौधे जाके अपने घर पे लगाए। अंगूर के पौधे दें। अंगूर का पौधा लगाने से हर घर में 1 साल में एक अंगूर का पौधा सिर्फ 1 साल में 40 किलो अंगूर देता है। तो हर घर में अंगूर का पौधा होना चाहिए। जो अंगूर, आप 40 किलो अंगूर कितने लोग खाएंगे मिलकर? इनकी कोई कॉस्ट नहीं है, इनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन ये हमें को कोई नहीं सिखा रहा। तो हमने ये सिखाना है अपने लोगों को, बच्चों को, कि अपने स्कूल के अंदर कि जी किस तरीके से आपने ये छोटे छोटे से काम करने हैं कि आज के बाद से कोई फ्रूट खाएंगे, कोई सब्ज़ी काटेंगे, कोई बीज कूड़े में नहीं फेंकेगा। उसको
जमा करके रखना है, सुखाना है और एक मर्तबान में या एक बोतल में जमा करके रख लें। हम आगे चल के आपको ये भी सिखा देंगे कि इसको आप इंटरनेट पे बेच कैसे सकते हैं, लेकिन बेचें ना बेचें, लेकिन आपके पास बोतलों में, थैलियों में ये बीज होने चाहिए। ये हमने सिखाना है इन बच्चों को कि किस तरीके से बीजों को फेंकते नहीं हैं, जमा कर लेते हैं। एक पौधा होता है मोरिंगा, सोहांजना उसको उर्दू में कहते हैं। ये हमारे चारों तरफ बहुत सारे लगे होते हैं। इसको लगाना बहुत आसान है। इसकी आप इतनी बड़ी डंडी लें और डंडी लेके आपने बच्चे से लगवानी है एक थैली के अंदर, और जब वो जड़ पकड़ ले तो उसको आपके घर के बाहर लगवाएं। इसके जो पत्ते हैं ये इंसान खा सकते हैं, जानवर खा सकते हैं, और ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। तो इस पौधे को ज़रूर लगा लें। इसको लगाने से अगेन सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा, और ये बहुत ताकतवर पौधा है और ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। तो इसको ज़रूर अपने बच्चों को भी सिखाना है आपने, और ख़ुद भी लगाना है।